अपनी पत्नी की ये 5 चीजें बेशर्म होकर देख लेना, कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहोगे। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास उनसे एक विचित्र प्रश्न पूछने के लिए जाती है। श्रोता, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती है तो माता लक्ष्मी देखती हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। श्रोता बंधुओं, अब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाकर भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, आज मेरे मन में एक बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही दुर्लभ एक प्रश्न उठ रहा है। प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे बताइए, क्या आप मेरे उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? श्रोता बंधुओं, अब स्वयं माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, खैर तुम जो पूछने वाली हो उसका भी मुझे पता है, और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसका भी मुझे स्वयं पता है, परंतु बताओ आखिर तुम्हारा प्रश्न क्या है? मित्रों, अब भगवान विष्णु की बात को सुनकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि हे गुरुवर, हे ईश्वर, आखिर हर पुरुष को अपनी पत्नी की कौन सी 5 चीजों को देखते रहना चाहिए? यदि कोई भी मनुष्य इन 5 चीजों को देख ले तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। हे ईश्वर, अब आप मुझे बताइए, आखिर वे 5 चीजें कौन सी है और वह मनुष्य गरीब क्यों नहीं रहता? इसके पीछे क्या कारण है? मित्रों, अब माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, आज तुमने मनुष्यों के कल्याण के लिए बड़ा ही उचित प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न की वजह से मनुष्य के जीवन का कल्याण होगा और उन्हें इस बात का ज्ञान भी प्राप्त होगा कि आखिर जो मनुष्य इन 5 चीजों को देखता है तो वह अपने मनुष्य जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। श्रोता बंधुओं, प्रिय मित्रों, अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि प्रिय, ठीक है, तुमने जो प्रश्न पूछा है यह बड़ा ही उचित है और मैं तुम्हें इसका जवाब भी बड़ा ही उचित दूंगा, क्योंकि यह प्रश्न मनुष्यों के कल्याण के लिए है। सुनो, इस प्रश्न के जवाब को पाने के लिए और उन 5 चीजों के बारे में सुनने के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताई गई एक कहानी को सुनना होगा। हे प्रिय, यदि तुम मेरी इस कहानी को पूरा सुन लोगी तो तुम्हें अपनी उन 5 चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर मनुष्य को कौन सी वे 5 चीजें देखनी चाहिए। परंतु उससे पहले तुम्हें इस एक कहानी को पूरा सुनना होगा। प्रिय मित्रों, अब तो भगवान विष्णु की बात को सुनकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि हे ईश्वर, ठीक है, यदि आप मुझे इस कहानी का सार ही कराना चाहते हैं तो मैं अवश्य करूंगी, बस मुझे केवल इस जवाब के बारे में चाहिए। तो श्रोता बंधुओं, तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हां, तुम बस इस कहानी को पूरा सुनना और तुम्हें तुम्हारा जवाब अवश्य मिल जाएगा। तो श्रोता बंधुओं, आप सभी से भी एक बार पुनः निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी दर्शकों से, आप सभी मित्रों से हमारा निवेदन है कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप सभी लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। मित्रों, आइए आप सभी मित्रों के लिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बंधुओं, तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, एक बार किसी एक गांव में एक बड़ा ही गरीब किसान रहा करता था। वह जो किसान था वह बहुत ही गरीब था।
वह इतना गरीब था कि वह जो वस्त्र पहनता था वो केवल उस वस्त्र को एक साल में, पूरे एक वर्ष में एक बार ही खरीदता था और रोज उसी वस्त्र को धो धोकर उसी को पहन लिया करता था। उस बेचारे के पास नए वस्त्र लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। हे प्रिय, तुम्हें बता दूं कि वो इतना गरीब था कि वो अपने 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं कर पाता था। उधर वो जो किसान, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करता था, परंतु उसकी पत्नी उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही लालची और बड़ी ही क्रूर स्वभाव की थी। उसकी पत्नी को तो बस हमेशा धन की ही लालच लगी रहती थी मित्रों। परंतु किसी ने सत्य ही कहा है, यदि हम किसी वस्तु की चाह करते हैं तो वह वस्तु हमारे नजदीक आने के बजाय हमसे दूर जाने लगती है। श्रोता बंधुओं, मित्रों, उधर वह जो किसान की पत्नी थी वह अपने पति से हमेशा झगड़ा करती रहती थी, हमेशा रोज रोज उस बेचारे से बुरा भला कहती रहती थी। उस किसान से कहती थी कि तुम कहीं जाकर मर जाओ, भला पूरे इस गांव में तुम ही कैसे हो जो इतने गरीब हो। देखो हमारे पड़ोसी कितना कमाते हैं, वो तो गांव के सेठों के यहां काम करने के लिए जाते हैं, भला आप सेठों के घरों में काम करने क्यों नहीं जाते? यदि आपसे काम धंधा ठीक से नहीं होता तो कहीं जाकर मर जाओ। श्रोताओं, वह जो किसान की पत्नी थी वह बेचारे उस किसान को हमेशा परेशान किया करती थी। श्रोता बंधुओं, अब तो एक दिन रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर वह बेचारा अपने सुबह सुबह एक कुल्हाड़ी को उठाता है और अपने घर से उस कुल्हाड़ी को उठाकर अपने कंधे पर रखकर जंगल की ओर चलने लगता है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब और तो काम मैं कर नहीं पाऊंगा, परंतु क्यों ना लकड़ियां काटकर ही घर को चला लिया जाए। मित्रों, अब तो वह किसान बेचारा उस कुल्हाड़ी को उठाकर जंगल में लकड़ियां काटने ही चल दिया। लकड़ियां काटने चल दिया तो रास्ते में जाकर उसे एक बहुत ही सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा। मित्रों, जैसे ही उसने उस आश्रम को देखा तो उसने देखा कि उस आश्रम में कई सारे ऋषि संत बैठे हुए हैं। श्रोता बंधु, उन सभी को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इन लोगों के पास जाकर ही मैं अपनी समस्या को बता दूं, क्योंकि कहते हैं कि ऋषि मुनि तो भगवान का स्वरूप होते हैं। मित्रों, दर्शक बंधुओं, अब तो उन सभी ऋषियों को देखकर वह उनके पास जाता है और उन सभी ऋषियों के पास जाकर उनके पैरों में, चरणों में गिर जाता है। श्रोता बंधुओं, तभी वहां का सबसे बड़ा विद्वान ऋषि उस किसान के पास आता है और उससे कहता है कि पुत्र बताओ आखिर क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो और रोना बंद करो, क्या बात है। तो मित्रों, तभी वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे प्रभु, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि मेरे जीवन में दुख आज से नहीं बल्कि जब से मैंने इस जीवन को प्राप्त किया है तब से ही दुख झेलता आ रहा हूं। हे गुरुवर, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरी पत्नी मुझसे रोज झगड़ा करती है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। गुरुवर, आपको तो पता ही है कि धन, माया और लोभ और लालच और कलह, खुशी, ये सब एक मनुष्य के हाथों में नहीं होती। हे गुरुवर, अब तो मैं रोज रोज के झगड़े से बहुत परेशान आ चुका हूं, अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। मित्रों, अब उस किसान की बात को सुनकर और वह गुरुवर उस किसान से कहता है कि पुत्र, ठीक है, यदि तुम्हें वास्तव में इसका हल चाहिए, यदि वास्तव में तुम्हें अपने जीवन की गरीबी मिटानी है, तो हे पुत्र, मैं तुम्हें
5 ऐसी चीजों के बारे में बताता हूं जो तुम्हें मरते दम तक देखनी है। हे पुत्र, तुम्हें अपनी पत्नी की इन 5 चीजों के बारे में हमेशा ख्याल रखना है, हमेशा इनके बारे में देखते रहना है, तो यकीन मानो कि तुम कभी भी गरीब नहीं होगे। श्रोता बंधुओं, अब तो वह ऋषि किसान से कहता है कि पुत्र, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को तुम बड़े ही गौर से सुनना और इन 5 बातों के बारे में अंत तक ख्याल रखना। इन 5 चीजों को अवश्य देखते रहना, कभी भी गरीब नहीं रहोगे। तो श्रोता बंधुओं, तभी वह ऋषि उस बेचारे किसान को कहानी सुनाने लगता है। उधर वह किसान अपने उस कुल्हाड़ी को साइड में रख देता है और उस ऋषि के पास बैठकर बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से उस कहानी को सुनने लगता है। मित्रों, तभी वह ऋषि उस किसान को कहानी सुनाने लगते हैं और किसान से कहते हैं कि पुत्र, कई वर्षों पहले की बात है। रिंगसपुरी राज्य में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। हे वंश, वह सेठ इतना धनवान था कि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अपने घर के आसपास के जो पड़ोसी थे, हमेशा वो धन को लेकर उनकी मदद किया करता था। यदि किसी को धन की जरूरत होती तो वह बेचारा अपने पास से उन लोगों को धन देकर उनकी मदद करता। मित्रों, और उस सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि उनके प्रेम की मिसाल पूरे राज्य में बनी हुई थी। मित्रों, यदि उस राज्य में कहीं भी झगड़ा होता तो वह सेठ और सेठानी ही जाकर उन लोगों के झगड़े को शांत करते और उन्हें इस बात के लिए समझाते कि झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि झगड़ा करने से हमेशा रिश्तों में गांठ बनती है, प्रेम नहीं। प्रेम बनाने के लिए तो हंसी और खुशी से बात करनी पड़ती है। श्रोता बंधुओं, तभी वह संत उस किसान से कहता है कि पुत्र, उस सेठ और सेठानी के बीच में बहुत अधिक प्रेम था। यदि सेठ कभी कभार अपनी दुकान से, अपने व्यापार से घर लेट आता तो तब तक सेठानी बिल्कुल भी भोजन नहीं करती थी, क्योंकि वह हर समय सेठ की राह देखती रहती थी। यदि कभी सेठ को बुखार भी हो जाता तो सेठानी की मानो पूरी हालत ही खराब हो जाती थी। मित्रों, कहते हैं कि ऐसा प्रेम और ऐसा पति पत्नी का जीवन जोड़ा हजारों पुण्य करने के बाद में ही मिलता है। मित्रों, अब तो पूरे राज्य में उस सेठ और सेठानी के इस प्रेम की चर्चा जोरों जोरों से और दूरों तक फैली हुई थी। श्रोता बंधुओं, एक दिन जब वहां के राजा को इस बात का पता चलता है कि हमारे राज्य में एक सेठ और सेठानी ऐसे हैं जिनके भीतर बहुत ही अधिक प्रेम है, वो सेठ और सेठानी आपस में एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, तो मित्रों, उन लोगों की इस चर्चा को सुनकर उस सेठ को, उस राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो राजा साहब ने इस बात को पक्का करने के लिए अपने महल में उस सेठ और सेठानी को बुलवाने के लिए अपने एक सैनिक को भेजा। मित्रों, अब तो राजा का एक सैनिक उस सेठ और सेठानी के पास जाता है और सेठ और सेठानी के पास जाकर सेठ से कहता है कि सेठ जी, हमें राजा साहब ने भेजा है और राजा साहब ने कहा है कि आप लोगों को बड़े ही आदर और सत्कार के साथ राज्य महल में लाया जाए। मित्रों, अब तो राजा साहब के आदेश अनुसार वह सेठ और अपनी सेठानी पत्नी को लेकर राजा साहब के पास पहुंच जाता है। श्रोता बंधुओं, दर्शक भाइयों, राजा साहब के पास जाकर राजा साहब से प्रणाम करता है। तभी राजा साहब उस सेठ से कहते हैं कि हे सेठ, हमने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। हमने सुना है कि तुम अपनी सेठानी से बहुत अधिक प्रेम करते हो। क्या यह बात सत्य है? मित्रों, तभी
सेठ राजा से कहता है कि हाँ राजा साहब, आपने ठीक ही सुना है, मैं अपनी सेठानी से बहुत ही अधिक प्रेम करता हूं। परंतु बताइए, आखिर आपने हमें यहां किस उद्देश्य से बुलाया है? श्रोता बंधुओं, तभी वह राजा कहता है कि सेठ जी, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आप अपनी सेठानी से प्रेम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य का हर व्यक्ति इसी तरह प्रेम करे और हमारा राज्य हमेशा सुखी बना रहे। तो सेठ जी, आज से मैं पूरे राज्य में ऐलान करता हूं कि रात्रि में विवाहित सभी जोड़े अपने अपने घरों की छत पर एक दीपक जलाया करेंगे, और वह दीपक जिसका सबसे अधिक समय जलेगा, तो इस बात को तय किया जाएगा कि उन्हीं लोगों में सबसे अधिक प्रेम है। अर्थात जिनके घर का दीपक सबसे अधिक जलेगा, तो उनको मेरे द्वारा एक पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोता बंधुओं, अब तो राजा साहब के आदेश अनुसार राज्य के सभी लोग अपने अपने घरों पर एक एक दीपक जला देते हैं। अपने अपने घरों पर दीपक जला देते हैं, तो उधर वह सेठ और सेठानी भी अपने घर की छत पर दीपक जला देते हैं। मित्रों, अब राजा अपने कहे आदेश अनुसार रात्रि को अपने महल की छत पर चढ़ जाता है। तभी राजा साहब देखते हैं कि राज्य के सभी लोगों के घर का दीपक बुझ चुका था, परंतु सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था। तो श्रोताओं, अब राजा साहब ये देख ही रहे थे कि उतने में रानी साहिबा भी राजा साहब के पास आकर उस नजारे को देखने लगती है। दर्शक बंधुओं, तभी रानी उस सेठ और सेठानी के उस दीपक को जलते हुए देखकर राजा साहब से कहती है कि देखिए जी, मैंने तो आपसे दोपहर को ही कहा था कि ये सेठानी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, और देखिए अब सेठानी की बुद्धिमानी की वजह से ही ये दोनों कितने प्रेम से रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कितने अधिक प्रेम है, जिसकी वजह से आधी रात्रि होने तक भी इनका दीपक जल रहा है। श्रोताओं, अब रानी की बात को सुनकर वह राजा रानी से कहता है, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मुझे तो लगता है कि वह रानी ही, वह सेठानी ही सबसे बड़ी बुद्धिमान है। हे रानी, मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि वह सेठ ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, और देखो उस सेठ की बुद्धिमानी की वजह से ही उन दोनों का प्रेम टिका हुआ है। हे रानी, यदि सेठ बुद्धिमान नहीं होता तो बताओ उन दोनों का प्रेम इतने दिनों तक कैसे टकता। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा की उस कही बात पर रानी ने हट कर लिया, और रानी कहने लगी, नहीं, मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि वह सेठानी ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। यदि आप इस बात को नहीं मानते तो ठीक है, कल आप महल में उस सेठ और सेठानी के लिए हम परीक्षा करते हैं, और इस बात से यह पता चल जाएगा कि आखिर सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है और कौन सबसे अधिक प्रेम करता है। श्रोता बंधुओं, अब तो रानी की इस परीक्षा के चक्कर में राजा साहब दूसरे ही दिन सुबह होते ही अपने महल में एक सैनिक को बुलाते हैं। दर्शक बंधुओं, उस सैनिक को बुलाकर राजा साहब अपने उस सैनिक से कहते हैं, हे सैनिक, तुम हमारे गांव के राज्य के उस सेठ के पास जाओ, और सेठ के पास जाकर सेठ से कहो कि हमें राजा साहब ने भेजा है, और राजा साहब ने कहा है कि यदि आप अपनी सेठानी को छोड़ दो तो राजा साहब तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। श्रोता बंधुओं, अब राजा साहब के आदेश अनुसार राजा साहब का वह सेनापति उस सेठ की दुकान पर जाता है। श्रोता बंधुओं, सेठ की दुकान पर जाकर
सेठ के दरवाजे को जब सेनापति बजाता है तो सेठ बाहर आते हैं और राजा साहब का वह सेनापति उस सेठ से राजा साहब के द्वारा कहे संदेश को कह देता है। मित्रों, जैसे ही राजा साहब के इस आदेश को वह सुनता है तो उसके सिर से और पांव तक पसीने आ जाते हैं। मित्रों, तभी राजा साहब के उस सेनापति को देखते हुए वह सेठ कांप जाता है और गुस्से में आकर उस राजा साहब के सेनापति से कहता है, चले जाओ और अभी जाकर राजा साहब से कह दो कि उनका यह संदेश हमें मान्य नहीं है, और हां, वो हमें चाहे कितनी ही बड़ी रकम क्यों ना दे दे, हम अपनी पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और राजा साहब से जाकर कह दो कि हमारे पास जितना भी धन है हम वह सारा धन राजा साहब को दे देंगे, भले ही हमारे पास राजा साहब से कम हो, लेकिन हम अपना सारा धन दे देंगे। राजा साहब अपनी रानी साहिबा को क्यों नहीं छोड़ देते। श्रोता बंधुओं, अब तो सेठ के उस संदेश को लाकर वह सेनापति राजा साहब को सुना देता है। मित्रों, उधर अब राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी देख लो, मैंने तो तुमसे कहा था कि वह सेठ ही बुद्धिमान है और उसने मेरे उस प्रस्ताव को वापस भेज दिया। बंधुओं, अब तो रानी एक दासी को बुलाकर उस सेठानी के पास भेजती है। तभी रानी की वह दासी सेठानी के पास जाती है और सेठानी के पास जाकर उस सेठानी से कहती है कि हमें रानी साहिबा ने भेजा है। रानी साहिबा ने कहा है यदि तुम उस सेठ को मार दो तो रानी साहिबा तुम्हें कई सारा धन देंगी। क्या इस बात से तुम सहमत हो? मित्रों, जैसे ही उस सेठानी ने इस बात को सुना तो सेठानी को रानी साहिबा की उस संदेश से लालच आ गया और उसने उस दासी से कहा, हाँ ठीक है, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी और तो और मैं तो उन्हें मार भी दूंगी। क्या रानी साहिबा मुझे आधा राज्य देने को तैयार हैं? श्रोता बंधुओं, अब वह दासी कहती है, हाँ, रानी साहिबा ने कहा है यदि तुम अपने सेठ को मार दो तो रानी साहिबा तुम्हें आधे राज्य की उत्तराधिकारी बना देंगी। श्रोता बंधुओं, अब तो वह सेठानी हां भर लेती है। उधर रानी साहिबा की वह दासी रानी को आकर इस बात को बता देती है तो रानी अपने राजा से कहती है कि महाराज, आपने सत्य कहा था, सेठ ही सबसे अधिक बुद्धिमान है, ये देख लो। वह सेठानी तो लालच में आकर अपने ही पति को मारने को तैयार हो गई। हे भगवान, ये कैसे कैसे लोग हैं। मित्रों, अब इस बात का पता उस राजा और रानी को बिल्कुल नहीं था कि क्या वो सेठानी सत्य में ही अपने पति को मार देगी। श्रोता बंधुओं, उस राजा और रानी ने तो केवल परीक्षा के लिए यह सब किया था, परंतु उधर वह सेठानी रात्रि होते ही अपने पति की गर्दन काटकर महल में रानी साहिबा के पास लेकर आ जाती है। और मित्रों, जैसे ही वह महल में प्रवेश करती है तो राजा साहब उसे देखकर डर जाते हैं। और मित्रों, यह सब देखकर राजा साहब को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ कि देखो, हमारी केवल एक छोटी सी परीक्षा के कारण कितना बड़ा हादसा हो गया। मित्रों, तभी राजा साहब उस सेठानी को कारागार में डलवा देते हैं और अपनी करनी पर पछतावा करती हैं। मित्रों, उधर वह संत उस किसान को यह कहानी सुना रहा था। तभी संत किसान से कहता है कि पुत्र, अब सुनो, इन 5 चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना, तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। श्रोता बंधुओं, तभी वह संत कहता है कि पुत्र, पहला, कान खोलकर सुन लो। पहला है, हमेशा अपनी पत्नी के खर्चों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। हे पुत्र, कई लोग
जो 200 रुपये कमाते हैं तो 200 रुपये कमाने के बावजूद भी वे लोग खर्च उससे भी अधिक करते हैं। तो हे पुत्र, जो भी लोग ऐसा करते हैं वे लोग देखते ही देखते गरीब हो जाते हैं। कहते हैं कि कमाई से ज्यादा खर्च करने वाले लोगों के घर माता लक्ष्मी भूलकर भी नहीं आती। मित्रों, ऐसे में आप खर्च जितना कर रहे हो उससे अधिक बचाने का प्रयास करें। मित्रों, दूसरा, हमेशा अपनी पत्नी के खर्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये अनजाने में बहुत ज्यादा खर्च करती हैं। श्रोताओं, दूसरा, कहते हैं कि आपकी पत्नी कहां आ रही है, कहां जा रही है, इन सभी बातों के बारे में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। श्रोता बंधुओं, कहते हैं कि जो भी मनुष्य इन बातों का ध्यान रखता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। श्रोता बंधुओं, कहते हैं कि हमेशा अपनी पत्नी की सुख और दुख के बारे में हमेशा ख्याल रखना चाहिए। श्रोता बंधुओं, कहते हैं कि हिंदू ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री को ही घर की गृहिणी माना जाता है। बंधु, कहते हैं कि यदि एक स्त्री ही चाहे तो घर को नर्क और घर को स्वर्ग दोनों ही बना सकती है। श्रोता बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि उनके सुख और दुख के बारे में हमेशा ख्याल रखें दर्शक बंधु। इसके अलावा ये कहानी आप सभी श्रोता बंधुओं को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और पुनः मिलते हैं एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।